जय माता की मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाऊंगा माता ब्रह्मचारिणी की कथा। माता का ब्रह्मचारिणी किस प्रकार नाम पड़ा और माता की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, माता जी का ध्यान मंत्र और संपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुने। ओम ददानम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। कर कमलों में अक्षमाला और कमंडल को धारण करने वाली ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा सर्वोत्तम देवी मेरे ऊपर प्रसन्न होवे। भगवती माता की नव शक्तियों का ये दूसरा स्वरूप है, ब्रह्मचारिणी का है। विद्वानों ने इनके विषय में कहा है, सच्चिदानंदमय ब्रह्मा स्वरूप की प्राप्ति की कराने वाली, जिनका स्वभाव हो इसलिए वो ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी ने उपदेश से इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। इसीलिए दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्विचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों के बाद कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल भूमि पर स्वयं टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर अनहद भगवान शिव की आराधना करती रही। उसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। 1000 वर्ष तक वह निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। इस प्रकार कई हजार वर्षों तक इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्व जन्म का शरीर पूर्णता छीन हो गया था। वह अत्यंत कृतछाया हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता नैना अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उस कठिन तपस्या से विरत रहने के लिए आवाज दी, उमा रे नहीं ओ नहीं। तब देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या से अभूतपूर्ण पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। अंत में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वोत्तम भावेन परिपूर्ण होगी। देवादिदेव शिवजी ने तुम्हें पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर अपने घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। भगवती दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य के में ताप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में इनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। दुर्गा पूजा शारदीय नवरात्रों के दूसरे नवरात्रि में इन्हीं स्वरूपों की उपासना, पूजा और अर्चना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है, वेद तत्व की ज्ञान की प्राप्ति होती है। तप में मनुष्य का मन प्रवर्तित होता है और माता की उपासना करने से मनुष्य के समस्त शाप ताप दूर होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। घर में लक्ष्मी का, यश का, मान का, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, माता के इस दूसरे स्वरूप का ध्यान करने से, जप करने से तत्काल मनुष्य के कामनाएं पूर्ण सिद्ध होती हैं। इस प्रकार माता जी के दूसरे नवरात्रे में पूजा आराधना मनुष्य को करनी चाहिए और माता जी को सफेद पुष्पों का हार पहनाना चाहिए, श्वेत दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए और कन्या को सफेद वस्तुएं
अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार माता उन पर सदैव प्रसन्न रहती हैं। इस प्रकार व्रत का पारायण करना चाहिए। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप अपने इष्ट मित्रों से, रिश्तेदारों को इसको शेयर करें और पुण्य के भागी बने और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।